इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये मौसम बरसात का है, बारिश का मौसम है, तो अलग अलग जगहों पर सांप की घटनाएं देखी जा रही हैं। बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि सांप ने डस लिया, सांप जो है किसी के घर से निकल जाता है, लोग घबराते हैं, बहुत सारा जो है सो कई बार ऐसे होते सर्पदंश की घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक, तो आज पूरा का पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए देने वाला हूं कि सांप दिखे तो क्या करना है, अगर सर्पदंश किसी को हो जाए तो क्या करना है, ठीक है, और सांप किसी को काट लेता है तो क्या हो जाए, है ना, क्या करना चाहिए उस समय। ठीक, ये सांप दिखे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी आपको एक वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वन विहार का जू है, जू का मतलब चिड़ियाघर ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये नेशनल पार्क में काउंट होता है। और यहाँ पर सर्प उद्यान है, मध्य प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सर्प उद्यान है। ठीक, आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि जितने भी मध्य प्रदेश में या फिर भोपाल के आसपास सांप हो, चाहे वो कैसे भी खतरनाक हो, चाहे सिंपल सांप हो, उन सारे सांपों को रेस्क्यू कर करके इसी वन विहार नेशनल पार्क में लाया जाता है। ठीक, तो सांप से रिलेटेड जो जानकारी है मैं आपको बताने वाला हूँ, आइए मेरे साथ। और एक एक चीज़ आप लोग, क्योंकि देखिए ये मौसम ही ऐसा है कि बहुत सारी सांप की घटनाएं होती रहती है, तो एक एक जानकारी भ्रांतियों में बिल्कुल ना फंसे, अंधविश्वास में बिल्कुल ना विश्वास करें। ठीक, आपको एक एक जानकारी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर सांपों के प्रति पहली अंधविश्वास क्या है कि कोई भी सर्प प्रतिरोध नहीं लेता है, वह अपनी आत्मरक्षा के लिए ही काटता है। ठीक है, ये सही बात है। ठीक, कोई सांप दूध नहीं पीता है ना, उनके पास नागमणि नहीं होती है, ना ही मूंछ या बाल होते हैं, ना ही वो संगीत सुनते हैं, ना ही वो बिन की धुन पे नाचते हैं। ठीक, कई लोगों को लगता है कि सांप या गोयरा जो होते हैं ये फुफकारने या जहर निकालते हैं ऐसे, और उससे हाथ पांव सड़ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत जानकारी है। ठीक, किसी भी सांप की पूंछ में जहर नहीं होता। ठीक, और एक बात और, कई लोगों को लगता है कि सांप यकायक किसी को एकटक दिख रहा है तो फोटो खींच रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सांप के पास पलक नहीं होती, और जब पलक नहीं होती तो वो किसी चीज़ को निहारता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है ऐसा कि यार वो सर्प जो है फोटो खींच रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं, अंधविश्वास है। दूसरी बात आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में और पूरे भारत का एक तरीके से ओवरव्यू बताऊं तो बहुत सारे नेशनल पार्क भारत में, बहुत सारे जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं, सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो 4 सांप जो होते हैं पूरी दुनिया में खतरनाक माने जाते हैं, इनके काटने से मौत पक्की है अगर सही इलाज नहीं हुआ तो। एक है कोबरा, ये सामने देख रहे हैं कोबरा दिख रहा है, ये रसल वाइपर है, और ये जो है साई स्केल्ड वाइपर है, और ये करैत है। ये करैत जो होते बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत विषैले होते हैं। ये मेरे गाँव साइड बहुत बड़े स्तर पर मिलते हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए कम जहरीले सांपों की प्रजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जैसे भूरा लता सांप हो गया, हरा लता सांप हो गया, लंबा बिल्ली सांप हो गया, फिर गड़ैता बिल्ली सांप हो गया। ये कम जहरीले हैं, इनके काटने से भी कोई खास मृत्यु नहीं होती। ठीक, ये जो है इनमें देखिए, इससे पहले वाला जो आपने देखा वो विष कम विषैले है, मतलब जहर तो होता है लेकिन कम, लेकिन इसमें बिल्कुल ही जहर नहीं होता। जैसे कामन कुकरी सांप हो गया, रेड सैंड बोआ हो गया, ये इसकी तस्करी बहुत बड़े स्तर पर होती है। हाँ ना, कई बार एयरपोर्ट पे ये सांप पकड़े जाते हैं, क्योंकि करोड़ों में इनकी जो है दवाओं में यूज़ होते हैं, तो करोड़ों में बिकते हैं। सी गोल्ड चिकना जल सांप हो गया, है ना, सीता लट हो गया, या फिर भूरा सुअर सांप हो गया, पनियल डांडिया सांप, ये तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। पनियल या डोंडिया, हमारे इधर इसको डोड़हा सांप बोलते हैं। ठीक है, ये मछलियों को खास करके खा करके अपना जीवन बिताते हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ और प्रजातियां हैं जो कि विषहीन है, कोई विष नहीं होता। पटेदार कोरियाला हो गया, भेड़िया सांप हो गया, या फिर तांबा सिर अलंकृत हो गया, फिर काला सिर रजत बसंती हो गया, रसल कुकरी हो गया, फिर काला सिर सटक सांप हो गया। इनमें कोई विष नहीं होता, अगर काट भी लेंगे तो मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, तो बस आप घबराएं नहीं। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि मृत्यु को जानबूझ करके वो दावत देते हैं, हार्ट अटैक करा लेंगे, है ना, बीपी बढ़ा लेंगे, क्यों? क्योंकि सांप ने काट लिया है। तो ऐसा ना करें। ठीक, आप सांपों के बारे में जानिए, और आपको बताऊंगा कि कौन सा सांप काटेगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है, और उसके निशान क्या क्या है आपको दिखाऊंगा आगे चल करके। ठीक, हमारे आसपास जो सांप दिखते हैं उनकी पहचान करने में गलतफहमी हो जाती है। ठीक, कई बार करैत में या फिर कॉमन करैत जो होता है, किसी दूसरे सांप को देख करके हम उसको करैत मान लेते हैं, और हार्ट अटैक हो जाता है कि अरे यार करैत ने काट लिया, लेकिन ऐसा होता है नहीं। देखिए, ये जो है गलतफहमी दूर करने के लिए बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पे वुल्फ स्नेक जो है ये विषहीन होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। देखेंगे तो एकदम करेत जैसा दिखता है ये। ठीक, ये है जो है वुल्फ स्नेक, ये भी, इसमें भी कोई जहर नहीं होता, ये भी करेत जैसा ही दिख रहा है। कॉमन करेत, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजर सांप होता है ये भारत में। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे तो भारतीय सेल अजगर है, इसमें भी कोई जहर नहीं होता। ठीक, कॉमन सैंड बोआ होता है, इसमें भी कोई जहर नहीं होता।
ठीक है। और ये हमारे इधर तो वैसे हाथ से पकड़ करके इनको जो है इनके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। हमारे बड़े पापा ने इसको वैसे पकड़ करके एक जगह डाला था, है ना, मतलब बिल में डाल दिया था ताकि वो अपना चला जाए अपने स्थान पे। और रसल वाइपर ये खतरनाक होता है। तो इसमें देखेंगे तो लगभग देखने में एक जैसे ही इनकी शक्ल दिख रही है, लेकिन इसमें से विषधारी जो है, जो डेंजर है, यहाँ पे रेड में दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन करत और रसल वाइपर, ये बहुत खतरनाक। छिपकली के बीच में अंतर नहीं समझ पाते, तो सांप और छिपकली के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिए। सांप के पैर नहीं होते और सांप की पलकें नहीं होती, इसीलिए वो किसी चीज़ को एकटक ही देखते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि यार फोटो की जरा है ना, उसके पास पलकें नहीं होती, इस वजह से वो ऐसा करता है। छिपकली जो होती है उन्हें पैर होता है, ठीक, और छिपकली की पलकें होती हैं, तो वो क्या करती है, झपका सकती है। ऐसी छिपकली को तो हमारे यहाँ इस अंगुली से टच करते थे और बोलते थे ना कि अगर इसको कोई छुएगा तो उसकी लॉटरी लग जाएगी, पैसे मिलेंगे। और सांप की पूंछ जो होती है हमेशा उसके साथ ही रहती है, वो कटती नहीं है, ठीक। जबकि छिपकली क्या होता है कि जैसे उसको खतरा महसूस होता है, अपनी जो है पूंछ को छोड़ करके वो भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल डिवीज़न बहुत तेज होता है, इस वजह से दूसरी पूंछ आ जाती है उनके पास में, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो घर के आसपास दिखने वाले जो छोटे सांप होते हैं, और ये खतरनाक होते नहीं होते, सामान्य कीट सांप बाथरूम से निकल जाएंगे आपके, है ना, और अगल बगल में कहीं नमी है, मिट्टी गीली है तो वहाँ से निकल जाते हैं। चोंचदार कीट सांप हो गए, है ना, हरा सांप हो गया। यहाँ पर इंडियन रॉक पाइथन, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांप है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा है। और मध्य भारत का सबसे छोटा सांप कौन सा है, तो सामान्य कीट सांप है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक। तो ये वाला याद रखिएगा। अच्छा, एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, ये गोह या गोयरा, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और हमारे इधर जो कोल जनजाति होती है, इसको मार करके वो क्या करते हैं, ले जाते हैं अपने यहाँ, और इसका तेल निकाल करके कान में डालने के लिए वो यूज़ करते हैं, उससे दवा बनाते हैं जो कि कान में काम आती है। और सामान्य ऐसी भ्रांतियां हैं कि अगर गोह है, अगर इसने जीभ निकाल करके किसी की तरफ फूंक दिया तो वो जो है बीमार पड़ जाएगा, या फिर अगर कपड़े निकाल करके अगर उसकी ढोनी दिख रही और अगर उसने उधर तरफ फूंक दिया तो वो उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ये बहुत बड़ी छिपकली होती है, छिपकली की प्रजातियाँ होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि विषहीन प्रजाति होती है, इसमें कोई विष नहीं होता। ये छिपकली अंडे चूहे यही सब खाती है, इसका मेन भोजन यही है, ठीक। अच्छे तरीके से यह पानी में तैरती है, जैसे बाढ़ आएगी तो उसमें तैर लेती है अच्छे तरीके से, और ऊँचे चट्टानों पर चली जाती है या फिर पेड़ों पर चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए। ये जो जानकारी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है सर्प के प्रजनन से संबंधित है, ब्रीडिंग से संबंधित है, कैसे बच्चे उनके होते हैं। सर्प नवजातों की देखभाल नहीं करता, यानी छोटे बच्चे रहेंगे तो उनकी देखभाल वो नहीं करता, है ना। सर्प प्रजनन अंग इनके बाहर नहीं होते, जो इनका लिंग होता है वो बाहर नहीं होता है, ठीक। नर सर्प संगम हेतु मादा सर्प गंध के साथ पीछा करता है, यानी मादा जो सर्प होती है उसके पीछे गंध के थ्रू ये पहचान लेता है और उनके साथ ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो जानकारी है उसको पढ़ लें। इनका प्रजनन काल 3 से 50 दिन होता है, और एक बार जब ये अंडे देते हैं तो 4 से 40 के बीच में अंडे ये देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है कि सर्प विष यानी कि जो स्नेक वेनम है, इनके सांपों के जहर का प्रभाव क्या होता है, अलग अलग जहर में अलग अलग क्वालिटी के वेनम पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कोबरा और करैत से, बहुत खतरनाक है। और ये तंत्रिका यानी कि जो अपना नर्वस सिस्टम है ना, जिससे दिमाग काम करता है, वो पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालता है। हीमोटॉक्सिक नाम का जो वेनम है वो निकलता है वाइपर के काटने से, और वाइपर जब काटता है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, जहाँ से आपका खून होकर के गुजर रहा होता है, ठीक। जहरीले सांप अगर देखें तो उसमें कोबरा, करैत, सी स्नैक, कोरल स्नैक, वाइपर यही होते हैं, ठीक। और इनके आगे के जो 2 दांत होते हैं वही खतरनाक होते हैं। जब भी कोई, अगर आप समझ लीजिए कि जहरीला सांप ने काटा है तो उसके आगे के 2 दांत ही लगेंगे। अगर वहाँ पर 4 दांत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप है ही नहीं, वो आगे के ही 2 दांत धंसाते हैं, ठीक। अधिकतर मौतें जो है इन्हीं 4 सांपों के काटने से होती है, जैसे कि आपको बता दिया, ठीक। और इनका जो विष दंत होता है, यहाँ पर देखेंगे तो सर्पों के विष दंत सामने होते हैं, और इनका उपयोग जहर अंदर डालने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डालने के लिए करते हैं, ठीक। विष दंत दांत का जोड़ा होता है, 2 ही जोड़े, जैसे एक ही जोड़ा होता है, एक इधर लेफ्ट और राइट में 2 होते हैं, ठीक है। जो समय समय पर वो दांत जो होता है गिर जाता है और आता रहता है, ठीक। अब सर्पदंश की पहचान कैसे करें, सर्पदंश को कैसे पहचाने कि सर्प में काटा है, तो सर्पदंश के निशान देखकर भी विषैले अथवा विषहीन दंत की पहचान की जा सकती है। जैसे कि आपको विषैले सांप ने काटा है या फिर विषहीन सांप ने काटा है, वो आप पहचान खुद कर सकते हो। कैसे पहचान कर सकते हो, है ना। यह पहचान अगर कोई ट्रेंड व्यक्ति है, जैसे कि आपको जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, इससे भी देख करके आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें बिना समय गवाए प्राथमिक उपचार करने में ही समझदारी। आप देखेंगे इस साइड देखें तो अगर कोई पॉइजनस स्नेक काट रहा है, यानी कि जहरीला सांप काट रहा है, तो यहाँ पे 2 डॉट्स दिखेंगे,
ठीक। और अगर नॉन पॉइजनस स्नेक काट रहा है, यानी कि जो विषहीन है, जिसके पास जहर नहीं है, तो वहाँ पे देखेंगे 2 इस साइड 2 इस साइड, है ना। तो ऐसे आपको डॉट्स दिखेंगे, ठीक। तो इससे आप रहे सावधान रहे, देखें आप अच्छे तरीके से, है ना, घबराए नहीं। पहली बात तो अगर सांप ने काटा है तो घबराए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतने ज़्यादा क्या होता है कि जो है सो ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा तेज़ तरीके से होने लगती है और मृत्यु बहुत जल्दी हो सकती है। क्या करें, जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, जब भी किसी को सांप काटता है ना, तो 10 से 15% ही ऐसा होता है कि जहरीले सांप ने काटा होता है, नहीं तो 85 से 90% ऐसा होता है कि ऐसे सांप काटते हैं जिनके काटने से मृत्यु नहीं होती, ठीक। अगर काट लिया सांप तो बिना देरी किए तत्काल हॉस्पिटल जाओ, ठीक। सर्पदंश वाली जगह के साथ पूरे शरीर को स्थिर रखें, उसको हिलाए डुलाए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूव कराएंगे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और वो जो सांप का विष है वो दिमाग तक पहुंचेगा और ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जहाँ से ब्रेन हेमरेज या फिर डेथ हो सकती है आपकी। फिर प्राथमिक उपचार अगर मतलब क्या करें, अगर शरीर ने सांप ने अगर काट लिया तो ना ही उसको चूसना है उस जगह को, ना ही उसको आपको झाड़ फूँक करवानी है, ठीक। ये प्राथमिक उपचार आपको ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करानी है, नहीं तो समय निकल जाएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक। सर्प के काटने पर गंभीरता से इलाज कराना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में एक एंटीवेनम करके एक इंजेक्शन आता है, जिसको लगाने से वो जो सांप होता है, सांप के जहर को कम करता है वो, ठीक। आइए आपको और दिखाता है। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो गांव घर के लोग हैं जो रहते हैं गांव घर में, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है कि सर्पदंश अगर काटता है, सर्प ने अगर स्नेक ने बाइट किया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, पलकें भारी होने लगेंगी, आंखें बंद होने लगती हैं, काटे के स्थान के पास सूजन आ जाएगा, जैसे देखिए बच्चे का हाथ फूला हुआ है, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक। काटे के स्थान के आसपास कोशिकाओं का रंग बदल जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सांप ने डंक मारा है, यहाँ पर उसने अपने जो है सो विष डाला है, तो वो क्या होगा, वहाँ की जो सेल्स होती हैं, यानी कि वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, अपना रंग बदलना शुरू कर देती है और काटे के स्थान पर फफोले पड़ जाते हैं। ये 4 सांप जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत जहरीले काट लिया, तो उसकी क्या इलाज है, सर्पदंश के प्राथमिक उपचार क्या है। सांप ने काटा तो सांप से क्या है कि सांप से दूर हो जाए, ना कि उसको मार दे। देखिए, सांप को मारना एक गुनाह है, अभी आपको बताऊंगा कि कैसे गुनाह करते हैं हम लोग सांप को मार करके। सांप से दूर हो जाए और न घबराए, घबराने की बिल्कुल जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया, आप जितना हाथ पाँव मारेंगे और ऐसे लोगों से उनको दूर रखें जो ये कहते हैं कि अब मर जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ऐसे लोगों को दूर हटा दें, ठीक है। जो डीमोटिवेट करे, जो उनको सांत्वना दे सके, जिनको सांप ने काटा है उनको अच्छे तरीके से सहला सके, उनको ये दिला सके कि कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को पास रहने दे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को ना हिलाएं, नहीं तो बोल रहा हूँ कि आपको वेनम जो होता है, जो सांप का जो जहर होता है, बहुत जल्दी आपके दिमाग तक जाएगा और पूरा का पूरा ब्लॉकेज कर देता है, ठीक। सहायता के लिए फ़ोन लगा लें, वन विभाग, है ना। पीड़ित की को स्थिर रखें, उनको आराम दें, दंश वाले अंगों को ना मोड़े नहीं, बिल्कुल सीधे रखें और न ही उससे कोई काम लें, ठीक। दंश वाले भाग में रस्सी या पट्टी ना बांधे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। गांव के जो लोग होते हैं तुरंत पट्टी बांध देंगे, रस्सी बांध देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, ब्लॉकेज होने के चांसेस है, तो ये ना करें। दंश वाले भाग में बिल्कुल भी रस्सी या पट्टी ना बांधे। और देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद भारत के अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने ये डेटा प्रस्तुत किया यहाँ पर कि कौन कौन से सांप जो है जहरीले होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, सांप ने काटा तो क्या करना चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वन विभाग का अमला कह रहा है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। भारत के अलग अलग विशेषज्ञों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है। और आपको बता दूं कि ये भारत के नेशनल पार्क में, जिसकी रक्षा खुद भारत सरकार करती है, ठीक है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। दंश वाले भाग को न छेड़े, न काटे और नहीं चूसे, ये बहुत गलत फहमी वाली चीज़ होती है। तो इसको, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये बिल्कुल सही है। कई लोग क्या है, उस भाग को चूसने लगते हैं, ठीक है, उसको ब्लेड से काटने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आगे आइए, और समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जल्दी से जल्दी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े और हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है। सर्पदंश का एकमात्र इलाज विष प्रतिरोधी, जैसे कि मैंने बताया कि एक एंटीवेनम इंजेक्शन आता है, जो कि आपके सदर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। उससे क्या कर सकते हैं अपन, सांप के विष को कम ना काटे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सांप ना काटे उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बता करके रखा है भारत सरकार ने कि क्या क्या ना करे, है ना। जितना सांप काटे मोस्ट ऑफ द ये होता है कि घुटने के नीचे काटते हैं। 75% सांप जो काटते हैं घुटने के नीचे काटते हैं। घर के आसपास की जगह को साफ रखें, ये प्रिकॉशंस हो सकता है ना। बैग और बोरे जो होते हैं उनको ऊंची जगह पर रखें, ठीक। ज़मीन पर सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक। ज़मीन पर रखे हुए बिस्तर, कपड़े, जूते आदि को हमेशा उपयोग करने से पहले जांच लें। अगर आपको सांप दिखाई देता है तो शांत रहे और तुरंत सांप पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, वन विभाग का जो अमला होता है, उसको सूचित करें, है ना। घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि जूते होते हैं, जूते जो है ज़्यादा बड़े साइज़ के पहले, छोटे जूते होते हैं उससे घुटने के पास में काटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। और शाम के बाद घने पौधों के मध्य नहीं चलना चाहिए। यदि आप जाते हैं तो एक छड़ी और टॉर्च लेकर के ही जाना चाहिए, नहीं तो सर्प की जो घटनाएं होती है, सांप काटने की जो घटनाएं होती है, बढ़ सकती है। आगे आइए देखते हैं सर्प संरक्षण कैसे कर सकते हैं अपन।
सर्प को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको एक बात बता दूं कि जो सांप होते हैं ये अपने इन्वायरमेंट के फूड चेन के एक अभिन्न हिस्से होते हैं। अपने पर्यावरण में अगर एक भी चीज़ खत्म होती है तो पूरा का पूरा फूड चेन बाधित होता है, पूरी की पूरी सप्लाई बाधित होती है। फॉर एग्जाम्पल वो आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सर्प को संरक्षित कैसे करके रख सकते हैं वो देखिए। सर्प रंगीले एवं खूबसूरत प्राणी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, है ना, जो इकोसिस्टम होता है उसकी फूड श्रृंखला जो है उसमें इनका अनिवार्य महत्व है। अगर ये नहीं रहेंगे तो समझ लो फूड चेन बाधित हो जाएगी पूरी पूरी। ये कोबरा और रैट स्नेक जो होते हैं वो चूहे को खाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि भारत में जितने भी अनाज का नुकसान होता है उसमें से 20% अनाज जो है चूहों की वजह से नुकसान होता है। तो उनको जो है अनाज को बचाने का काम कौन करता है? तो ये सांप करते हैं। आपके 20% वो खुद बचाते हैं। ठीक, खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं चूहे जैसे जानवरों की श्रृंखला, तो वो क्या करते हैं? सीमित करते हैं। ठीक, और आपको ये फूड चेन आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे कि फूड चेन काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो घास होती है, और घास जो है एक तरीके से ये कहते हैं प्रोड्यूसर होता है। जितनी भी आपको घास पेड़ पौधे दिखेंगे प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जो सन की एनर्जी से जो है पूरा का पूरा काम करते हैं। सन की एनर्जी से क्लोरोफिल लेते हैं और वहाँ से ये भोजन बनाते हैं। उसके बाद जब जो घास होता है, घास को खाते हैं कौन? टिड्डे खाते हैं। ये प्राइमरी सोर्स होते हैं। ठीक है, टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है, और मेढक को सांप खा जाएगा। ठीक, ये फूड चेन है। अगर सांप ना रहे तो समझ, अगर मेढक ना रहे तब भी सांप मरेगा, और टिड्डे ना रहे तो मेढक मरेंगे। ये फूड चेन होता है। ठीक है, अगर ये सांप है तो सांप को कौन खाएगा? चील खाएगी। और चील को कौन खाता है? फिर चील अगर उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो डीकम्पोजर यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो खा करके जमीन में मिट्टी में मिला देते हैं, और फिर से वो क्या बन जाएगा? वहाँ पे घास बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक साइकिल चलती है। अगर इसमें से एक भी चीज़ खत्म होगी तो समझ लीजिए पूरी की पूरी जो है अपनी जो धरती है उसका नाश होना पक्का है। अगर आप सांप ना रहे तो ये मरेंगे, चील मरेंगे, और अगर मेढक ना रहे तो ये फिर सांप मरेंगे, और टिड्डे ना रहे तो मेढक मरेंगे। तो ये पूरा का पूरा फूड चेन होता है। इसको समझना जरूरी है। हर एक जानवर का एक अपना महत्व होता है। ठीक, आइए और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर सर्प ना हो तो क्या होगा। तो सर्प, कोबरा और रेड स्नेक जैसे होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये चूहों को खाते हैं, और जो चूहे होते हैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा फूड का नुकसान कराते हैं। तो 20% जो है हमारा जितना भी खाना नुकसान होता है, जितने फूड नुकसान होते हैं, 20% तो ये खुद खा जाते हैं। ठीक है, तो उनसे हमारी ये रक्षा करते हैं। अगर चूहों की संख्या अधिक हो जाए तो प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है। आपको बता दूं कि एक रोग फैलाता एक देश है वियतनाम। वियतनाम में जब अमेरिका था, फ्रांस था, तो उस समय वहाँ पर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी। क्यों फैल गई थी? क्योंकि वहाँ पर नाली और वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और चूहों की संख्या मतलब समझ लीजिए कि करोड़ों में हो गई थी, और उस देश में उस समय लाखों लोग मारे गए थे इस प्लेग जैसी महामारी की वजह से। ठीक है, तो अगर प्लेग को खत्म करना है तो चूहों को खत्म करना पड़ेगा, और चूहों को खत्म करना है तो स्नेक यानी कि सांपों का होना बहुत जरूरी है। टू द स्नेक। देखिए, सांपों को सबसे बड़ा खतरा है जागरूकता की कमी। सांपों के प्रति जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि हज़ारों प्रजातियां हैं सांपों की, लेकिन सारे जहरीले नहीं होते। 4 से 5 स्नेक्स जो है वही जहरीले होते हैं, जैसे कि कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, उसके साथ साथ आपका जो है करैत हो गया, है ना, ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं। ठीक, तो बाकी जो सांप है वो जहरीले नहीं होते, तो मारना नहीं चाहिए उनको। और कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा सांप विषहीन होता है, किस सांप में विष होता है, वो सारी की सारी आपको टूर दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। ठीक, बहुत से सड़क जो होते हैं जो सांप होते हैं वो सड़क या फिर रेल लाइन को क्रॉस करते समय जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो जब भी कोई सांप अगर रोड को क्रॉस कर रहा है तो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक हो या फिर कार हो, उसको थोड़े टाइम के लिए रोक ले और उसके बाद उसको क्रॉस हो जाने दें। ठीक, विकास एवं प्राकृतिक वास की कमी के कारण सांप शहर की तरफ आने को मजबूर हो गए, तो इनके क्षेत्र में आप अतिक्रमण ना करें ताकि ये आपके क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें। अगर आप इनके क्षेत्र को कब्जा करोगे तो आप ही के क्षेत्र में कब्जा करेंगे फिर, है ना। तो वैसे क्या होता है कि सर्पदंश की घटनाएं फिर उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों को ऐसे लगने लगता है कि यार सांप हमारे घर में घुस रहा है, आपको नहीं पता कि आप सांप के घर में घुसे हुए हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। सपेरों द्वारा सांप पकड़कर उनके मुंह को सील दिया जाता है, फेविक्विल से चिपका दिया जाता है। तो ये घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसा ना होने दें अपने आसपास। नाग पंचमी और सावन के महीने में सांपों को ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है ना, और उनका खेल दिखाया जाता है। तो ये गलत है वैसे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का ही डेटा है। भारत सरकार के जो अलग अलग वैज्ञानिक है उन लोगों ने रिसर्च कर करके ये सारे के सारे डेटा दिए हैं। तो ये जो वन विहार का जो आपको टूर था, जो सर्प उद्यान का टूर था, मैंने आपको बताया। इसमें से क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि सर्प दंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा घट रही है, आप वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।